अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुशामदीद और मैं हूँ गजल अशरफ अवान। कल इमरान खान साहब को अलकादे ट्रस्ट केस में जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, एक केस में पेश हुए थे जिसमें अस्करी इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर जमानत केस में पेशी थी उनकी। वहाँ से इमरान खान को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद की जो सूरत हाल रही, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उन्होंने पेश होना था तो चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़े बरहम हुए, बरहमी का इजहार किया कि क्या हुआ। तो कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फिर जो मामलात रहे, फिर फैसला महफूज कर लिया गया, वक्फे किए जाते रहे। रात को ये फैसला आया कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी वो कानून के मुताबिक करार दे दी गई। फिर दफ़ा 144 इस्लामाबाद में भी नाफिज थी, पंजाब में भी नाफिज थी। फिर हमने देखा कि इससे पहले भी कई ऑपरेशन किए गए थे इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनकी रिहाइश का जमान पार्क से, लेकिन हर बार कारकुनान की वजह से वो गिरफ्तार नहीं किए जाते थे, उनके वोटर सामने आ जाते थे। फिर जो हमने अब कल से लेकर आज तक की जो सूरत हाल देखी, बड़े बड़े शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, बलोचिस्तान में जिस तरह जलाओ घेराव किया जा रहा है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पेशावर में एम्बुलेंस को खाली करवा कर फिर उस एम्बुलेंस को भी तबाह कर दिया गया। फिर साथ ही साथ जो रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो हमले का केस अभी कुछ देर पहले हुआ, फिर हमने देखा कि कुछ अफराद हलाक भी हुए हैं और मुतादिद ज़ख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। फिर हमने आज ये भी देखा कि जब असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और उन्होंने कहा कि हम दरख्वास्त दायर करने आए हैं कि हमें इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, तो उसके कुछ देर बाद ही असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया अहाता अदालत से। फिर अभी कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और अब ये भी प्लान है कि फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर हमने देखा कि अभी एक इजलास भी जारी है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये साबित शुदा केस है, ये रूल ऑफ लॉ है, कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। आज इमरान खान साहब जब पेश हुए तो पहले नैब ने उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन बाद में फैसला महफूज हो गया और फिर 8 रोज़ा जिस्मानी जो है रिमांड उनका मंजूर किया गया है। अब जो सारी सूरत हाल रही है, ऐसे में बहुत से सवालात भी जन्म लेते हैं। अभी कुछ देर पहले ISPR की एक प्रेस रिलीज भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि नैब के इलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी के इमलाक और तनसीबात को पर हमले करवाए गए और फौज ने बहुत ही तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि ये सारी सूरत हाल जो हुई है ये घनौनी साजिश की गई कि आर्मी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे, लेकिन फौज ने बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अब सवाल भी कुछ इस तरह अपने पैनल के सामने आज रखेंगे। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊं तो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं वजाहत मसूद साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं, नासरा इकबाल साहिबा आप लॉ एक्सपर्ट हैं और मोहसिन रज़ा खान साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। मोहसिन साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, मुझे कहिएगा कि इस तरह जो कल से लेकर अब तक की सूरत हाल है आपके सामने है, वक्तन फ़वक्तन जो कुछ भी हुआ जा रहा है, इमरान खान समेत PTI कायदीन की गिरफ्तारियों से हुकूमत PTI को सियासी मंजरनामे से आउट करने में कामयाब हो जाएगी, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। हुकूमत अगर ऐसा सोचती है तो बिल्कुल गलत है। PTI बल्कि ख़ुद अपने आप को मंजरनामे से गायब करने में कामयाब होगी। जिस तरह PTI ने एक गिरफ्तारी के बाद फौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, लाहौर में कोर्ट कमांडेंट के हाउस में जिस तरह वो घुसे, जिस तरह उन्होंने मियांवाली में जहाज़ जलाया, जिस तरह पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाई गई और फौजी गाड़ियाँ जलाई गई और दीगर वाक़यात हुए, ये कोई हम देखते हैं कि ये एब्रप्ट नहीं था, इसकी पहले से प्लानिंग थी और बाकायदा इसके बारे में काफ़ी अरसे से इमरान खान ने अपने लोगों को तैयार किया हुआ था। इसमें उनके जो आसपास लोग हैं और उन्होंने वो लोग फ्राहम किए थे जो ये काम करने की सलाहियत रखते थे और उन्होंने ऐसे ही किया है कि आप देखें कि लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद और अंधेरी अब्बास ने वो जुलूस ऑर्गेनाइज़ किया था और उसको लेकर वो लिबर्टी से कैंटनमेंट की तरफ गया और वहाँ पे ये सब कुछ हुआ। ये एक साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये अनोखी
सियासत इमरान खान की चल रही थी कि फौजी इदारों पे हमले किए जा रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को फौज ने दबाने की कोशिश भी की और मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी, खुद सोजी की और कोड़े खाए, लेकिन कभी उन्होंने फौजी अमला को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की और न ही पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने ऐसा करने की तलकीन की या तरगीब दी। हम देखते हैं कि तारीख में पाकिस्तान की पहली दफ़ा पीटीआई जो कि फ़ौज का एक प्रोजेक्ट था और फ़ौज ने बाकायदा इमरान खान और इनके साथियों को पाला पोसा और यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने ये समझ लिया कि अगर फ़ौज हमारी हिमायत नहीं करती तो अब हमें इसे नुकसान पहुँचाएंगे और इसे तबाह करेंगे। ये तरीक़ाकार जो है ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी ऐसे गिरफ्तारियों से और ऐसे इंतकामी कार्रवाइयों से गुजरी है। उन्होंने भी ऐसा नहीं किया जैसे कि इमरान खान ने किया। आप समझते हैं कि माजी में भी ऐसी मिसालें थी, लेकिन इस तरह नहीं हुआ जिस तरह अब पीटीआई कर रही है, और दूसरा ये सब कुछ गलत है। नासरा इकबाल साहिबा, मैं आपसे भी इस पर पॉइंट लेना चाहूंगी, जो कल से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो तोड़फोड़ की गई और उसके बाद जो गिरफ्तारी थी, जिस तरह गिरफ्तार किया गया, अब रहनुमा भी गिरफ्तार हो रहे हैं, आप समझती हैं कि दोनों अमल जमहूरियत के लिए ज्यादा खतरनाक है? यकीनन आप तो खुद जानती हैं कि ये जमहूरियत का अमल है ही नहीं। और कल जब इनको गिरफ्तार किया है ना, तो अदालत से ये सवाल हुआ कि इनकी गिरफ्तारी जो है ये कानूनी है या गैर कानूनी। उन्होंने अपना फैसला महफूज कर दिया और मेरा ख्याल है रात को 10 बजे के बाद से कहा कि ये कानूनी है। ये किसका इंतजार कर रहे थे कि ये बताएं इनको कि ये कानूनी है या नहीं कानूनी? ये कोई मामला है? ठीक है, आप समझती हैं कि ये बहुत गलत है। अब मुझे ये भी बता गलत नहीं, आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास एक बात आए और आप फैसला महफूज कर लें और 10 घंटे इंतजार रखें कि जी मुझे कोई बताए कि मैंने क्या फैसला दिया कि ये कानूनी है या गैर कानूनी। ये रियासती लोगों का अमल होता है, ये इंसानों का नहीं होता। और ये कह दिया कि जी GOC हाउस पे सैकड़ों तकरीबकारों ने हमला किया, ठीक है ना? ठीक है। अब ये तकरीबकार, अगर आप एक शरीफ इंसान को मुझे कह दें कि मैं तकरीबकार हूँ, जाहिर है मैं तकरीबकार ही बन जाऊंगी, और मैंने क्या बनना। और ये कहा GOC जो था ये छुपा बैठा। इस घर में मैं 2 महीने रहती थी क्योंकि मेरी खाला यहाँ रहती थी। किसी के मजाल है दाखिल हो, वाटर कैनन जी हम इनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, वाटर कैनन चलाते तो ये नहार धो ले लेते। क्या हुआ था? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह अब ये पीटीआई कायदीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और जो तोड़ फोड़ जो मुजाहरे जारी हैं, हुकूमत जो कुछ कर रही है, पीटीआई को सियासी मंजरनामे से आउट करने में कामयाब हो जाएगी? ये जान के सब कुछ कर रहे हैं और हुकूमत तो सिवाय खुदा के किसी की नहीं। तो जो अपने आप को हुक्मरान गर्दानते हैं ना, इनका भी सामने आ जाएगा कैसरे किरदार। और मैंने अभी टीवी पे सुना है कि वो जो मौलाना फजलुर रहमान है, उसने कहा है कि ये सब लोग काफिर हैं। देखें, अगर मैं कलमा गो हूँ, खाला मेरा कलमा कह देना जो है ना, ये मुझे मुसलमान गर्दान का, इसके ऊपर आसमान से फतवा कहा कि ये सारे काफिर। ये क्या तरीका है? शर्म नहीं इनको आती। ठीक है, आप समझती है कि सब कुछ जानबूझकर किया गया और प्लान के मुताबिक था, आपका पॉइंट आ गया। वजाहत साहब, मुझे आप जैसे मोहसिन साहब की भी आपने बात सुनी है, ये जो गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आ रहा है पीटीआई की जानिब से, अब फौज को भी तलब कर लिया गया है बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, और जिस तरह कोर कमांडर लाहौर के घर पर और फिर जो रेडियो पाकिस्तान पर जो जिस तरह किया गया, आप इस सब को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि मोहसिन साहब ने बहुत तवाज़ुन के साथ सही बातें की हैं। पाकिस्तान में क्या अब्दुल गफ्फार खान और सोहरावर्दी को गिरफ्तार नहीं किया जाता रहा? क्या वो मकबूल रहनुमा नहीं थे? क्या भुट्टो साहब का जो, मैं तो उसे जुडिशल मर्डर कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, दुनिया जानती है अब जुडिशल मर्डर के तौर पे, वो नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के ताले आज़मा अनासिर को मिलिट्री में उन पे तनकीद होती रही है बतौर इदारा,
किसी सियासी जमात ने फौज के साथ जो है वो महाजराई की ना तरगीब दी और ना इसकी हौसला अफजाई की, क्योंकि ये जैसे मोहसिन साहब ने बिल्कुल जात तौर पर फरमाया, ये प्रोजेक्ट ही कुछ अनासिर का जो रियासती एहलकार थे उनका था, और उन्होंने उसको इतनी तवील अरसे तक पाला पोसा और आबियारी की, उसकी आबपाशी की उसकी, कि उनके हामियों में ये ख्याल खाम पैदा हो गया कि एज इफ इमरान खान साहब जो है वो इदारे से या रियासत से बड़े हैं। ये हम पिछले 8 से 10 महीनों में हम देख रहे थे, जब भी उनकी फर्द जुर्म का मामला आता या उनके अदालत में पेश होने का मामला आता, हंगामा आराई होती थी। तो यस, मैं समझ रहा हूँ कि ये सब प्लान था, इसमें बहुत खदशात हैं। मैं इत्तफाक करता हूँ बरादर मोहतरम से, इस तरीके से सियासी जो सोच होती है, एक धारा बनता है ना इस मुल्क में। कभी नवाज शरीफ साहब का कुछ और था, लेकिन 99 के बाद वो और तरह का बन के सामने आया। तो इस तरह से सियासी जमात तो शायद खत्म नहीं हो, उसकी हमायत तो शायद उससे खत्म नहीं हो, लेकिन पॉलिटिकली वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। इन हरबों से इमरान खान साहब का जो असल सियासी कामत है, जो उनका कद है, वो सामने आ जाएगा। क्योंकि अब होंगे मुकदमात, ये भूल जाइए कि जिन लोगों ने ये सब किया है कल से आज तक, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकेगी, एक एक शख्स की आइडेंटिफिकेशन होगी, मुकदमात चलेंगे, फिर इल्जाम लगाया जाएगा कि जी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिट ऑफ द स्टेट विल प्रिवेल। अगर जमहूरी तरीके से इमरान खान साहब मैदान में उतरने का फैसला करते हैं तो ये बहुत शायद उनका हक है, लेकिन अगर उन्होंने कोई कानून शिकनी की है, अदालत ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी है वो कानूनी है, आई बिलीव वी आर गोइंग टू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर पॉलिटिकल सिनेरियो। एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो सामने आएगी। और क्योंकि आप समझते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक था और ये गलत किया गया है? पोलिंग का सवाल भी हमारा कुछ इसी तरह था कि क्या इमरान खान समेत पीटीआई कायदीन की गिरफ्तारियों से हुकूमत पीटीआई को सियासी मंजरनामे से आउट करने में कामयाब होगी, जिसका हाँ में जवाब 7% और नहीं में 93% आया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल से लेकर अब तक जो कुछ भी हो रहा है, इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि सोशल मीडिया को भी बंद कर दिया गया है। कल से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर भी नहीं चल रही। जैसे कि पता है कि हज़ारों अफराद जो हैं वो अपना काम सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। तो अब ऐसे करने से हालात किस तरफ जाएंगे? मोहसिन साहब, सवाल भी कुछ यूँ ही है मेरा आपसे कि इस तरह जिस तरह सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है और जो अमनो अमान की सूरत हाल है, आपको लगता है कि अमनो अमान पैदा करने के लिए सोशल मीडिया बंद करना ज़रूरी था? नहीं, मैं तो सोशल मीडिया पे जो पाबंदी लगाई गई है मैं तो उसके खिलाफ हूँ और समझता हूँ कि आप जो है हर तरह का मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। इस सूरत हाल में जब आप मीडिया पे पाबंदी लगाते हैं तो अफवाहें और जन्म लेती हैं और उनसे ज़्यादा नुकसान होता है। इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि व्हाट्सएप के ज़रिए काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि पीटीआई के वर्कर जो हैं और पीटीआई के कारकुन जो हैं वो बड़ी दिल्लगी से चंद मखसूस एंकर को सुनते भी हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। तो इसमें अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान में अभी सोशल मीडिया की भी पाबंदी की वजह से जो अकल और दानिश की बात भी की जाती थी वो उसमें भी पाबंदी लग गई है। तो ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह बाज़ लोग जो हैं सियासी जमात को सपोर्ट जो करते हैं, उन्होंने हालिया दिनों में ट्विटर पे और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरह झूठ और गंद फैलाने की कोशिश की थी
उसका भी जो है कोई सदेबाब होना चाहिए और उसको भी किसी ज़ाब्ते या दायरे-कार में लाना चाहिए। ठीक है, आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए। नासरा इकबाल साहिबा, मुझे आप बताइएगा, आज़ादी इज़हार राय उस पर पाबंदी लगा देना और फिर उसके बाद इस तरह के जिस तरह पाबंदी और ये कहना कि अमन व अमान की सूरत हाल, हुकूमत क्या समझती है कि सड़कों पर तो कंट्रोल कर लिया जाएगा लेकिन सोशल मीडिया पर कैसे कंट्रोल होगा? क्या थिंक हो सकती है, क्या थिंक टैंक है हुकूमत का? ये जानबूझ के इस मुल्क का शिराजा बखेरना चाहते और इनका कोई मकसद है ही नहीं और अदलिया का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, बादशाह बनाना है इन्होंने और इनको कुछ भी नहीं पता, इनकी सूझबूझ है ही नहीं। मुझे तो इनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उधर वो जो फजलुर रहमान है वो कहता है जी ये सारे काफिर, जो कलमा गो है उसको जो काफिर कहे वो जहन्नम ही है। उसने कहा से ये बात निकाली। ठीक हो गया। तो मैडम मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हालात ठीक नहीं होते तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए भी। मुश्किल हुआ है और लोगों के पास एक वक्त की रोटी नहीं है, ये नामुराद ऊपर से सब कुछ उठा के ना और उसको खा पी जा रहे और खराबी कैसे हो? सही बात, खराबी कैसे ठीक निकलते? इससे ज्यादा मैंने दुश्वार हालात देखे ही तो। ठीक हो गया। वजाहत साहब, आप क्या समझते हैं, इस तरह पाबंदी लगाना क्या ये ज़रूरी थी पाबंदी लगाना? मैं दो निकात की तरफ इशारा करना चाहूँगा। साथ एहतराम जो दोनों शुरका हैं, हुसैन साहब और नासरा आपा, उनसे इख्तलाफ करते हुए देखिए, हमने 2008-7 से लेके 2014-15 तक बारहा ये देखा, जब दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी तो ये जो कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया की, इस पे पाबंदी लगाई जाती थी। ये शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी थी। कल से जो हालात जिस तरह से अचानक जो है वो बिल्कुल बहुत ही खौफनाक सूरत अख्तियार कर गए। अगर ये आर्जी तौर पे एक दो दिन के लिए ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की उन्हीं एहतियाती तदाबीर में से एक है जिसके ज़रिए अफवाहों के फैलने को रोका जा सके। अच्छा। आज आपने तवज्जो फरमाई होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जो है वो एक फैसले की नकल दे दी गई, जो कि बाद में मालूम हुआ कि वो फैसला नहीं दिया गया था। तो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जिस तरह से सियासी पोलराइजेशन को जो है वो वाटर किया गया है, उसे बाकायदा तामीर किया गया है, उसके नतीजे में मामलात जो है वो मामूल के मामलात नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा मोहतरमा, देखिए मामला तो अदालत और एक शहरी, क्योंकि अल्टीमेटली तो इमरान खान साहब एक पार्टी के सरबराह भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, हर लिहाज से काबिल एहतराम है, लेकिन बुनियादी जो यूनिट है उनकी शनाख्त का, वो तो पाकिस्तान का एक शहरी होना है ना, कानून के ताबे होना है। उनकी गिरफ्तारी हुई है तो मामला तो अदालत और इमरान खान साहब के दरमियान है, ठीक है ना। और वही नैब जिसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और उससे पहले भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब तो उसका कवानीन में तब्दीली की गई है। 90 दिन का उसका रिमांड हुआ करता था, 14 दिन का या 15 दिन का रह गया, जो कि अगेन मैं समझता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे एहतसाब के लिए किसी खसूसी सेटअप को जो है वो गैर ज़रूरी समझता हूँ कि ये हमारे जमहूरी इर्तिका के लिए नुकसानदेह है। हैविंग सेड दिस, ऐसे कैसे हुआ कि गिरफ्तारी जो है वो नैब कर रहा है और अदालत जो है वो उसको कानूनी करार देती, भले वो बजा फरमाया नासरा आपा ने कि अभी उसमें गैर जरूरी ताखीर क्यों की गई, ये बताने में कि ये कानूनी है या नहीं है। उसके बावजूद हमला जो है वो कोर कमांडर के घर पे होता है, हमला जो है वो GHQ के गेट पे हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो असल कश्मकश है वो खान साहब ने खुद से ये तासुर क्रिएट कर रखा है, क्योंकि जब अप्रैल 2022 में उन्हें बात के जरिए हटाया गया तो उसके बाद से उनका जो नैरेटिव रहा है। ठीक है, आप समझते हैं कि किसी हद तक ये ठीक थी। अवामी राय जो हमारे सामने आई है, सवाल भी यही था कि क्या हुकूमत के पास मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए सोशल मीडिया की जो बंदिश है वो ज़रूरी थी, जिसका हाँ में जवाब 13% और नहीं में 87% आया है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये सारे मामला तो एक तरफ थे, लेकिन आज एक और समाअत भी थी जिसमें एहतसाब अदालत लाहौर ने जज कमरुज़्ज़मान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस की उनकी समाअत हुई थी और उनको बेगुनाह करार दे दिया गया था। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की ज़िमनी रिपोर्ट एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करवाई। रिपोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया गया। नासरा साहिबा, क्या समझती हैं, एक तरफ बरियत एक तरफ गिरफ्तारी, क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जो केसेस थे ये जाली थे? देखिए, इनके पास इतने इमलाक है। ये दोनी चौनी का ये रतन खरीदता होता था इसका बाप, मैंने देखा इसी पाकिस्तान, और दोनी चौनी का खरीद के फिर बाजार में जाके 4 रुपए का बेच। अब आपके पास देखिए, इनके पास इमलाक है लंदन में, एवन फील्ड और ये सारे, ये कहाँ से है? किसी ने कभी सवाल नहीं किया। ठीक है, आप समझते हैं कि बिल्कुल जाली थे। ठीक है मोहसिन साहब, आप मुझे बताइएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? आज बेगुनाह करार दे दिया गया है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी और हमजा शहबाज को भी। देखिए, इमरान खान के पास पूरी 4 साल का अर्सा था। इस दौरान उन्होंने केस बनाए, लेकिन उन केसों को वो आगे नहीं बढ़ा सके। उन्होंने शाहिद खान के खिलाफ केस बनाया, उन्होंने असद इकबाल के खिलाफ केस बनाया, उन्होंने कोई आदमी ऐसा नहीं छोड़ा। सैयद खुर्शीद शाह के खिलाफ केस बनाया, उन्हें पौने 2 साल तक जो था जेल में रखा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जितना इस मुल्क में तवाइफुल बलूकी को फ़रोग़ देने में इक़्तिदार में रहकर किरदार अदा किया, और इक़्तिदार के बाद भी वो मुल्क को तवाइफुल बलूकी से खाना जंगी की तरफ ले जाने में कोशिश करते रहे। और इसका मुज़ाहरा अपने 9 तारीख को आज भी देखा। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत हिम्मत और जुर्रत से तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करके इस साजिश को नाकाम बनाया। बिल्कुल। अब इसके सारे किरदारों को जो है पकड़ के कानून के कटहरे में लाया जाए और उनके खिलाफ जो उन्होंने जराइम किए हैं उनके मुताबिक उन्हें सज़ा दी जाए, ना कम ना ज़्यादा। जो जिसका जुर्म है और जिस पे जो जब साबित होता है उसको सज़ा दी जाए। इससे पहले हमने देखा कि पेशावर में जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो जिन लोगों ने कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला किया और जिन्होंने वहाँ मुजाहरा किया उन सबको छोड़ दिया गया और उनको लाडों की तरह उनके साथ सुलूक किया गया। तो उसका अंजाम तो यही होना था जो हमने कल लाहौर में और आज सारे पाकिस्तान में देखा है। ठीक हो गया। नासरा साहिबा, जैसे आप पहले भी कह रही थी कि ये जाली केसेस थे, आपको लगता है फिर नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जाली केसेस है, तो साबित कर लें तो ठीक है, और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें तो वो भी अगर आप देखें तो ये होता ही है, होती आई है। कस्बों को बुरा कहते जो मर्जी कहे, मैं किसी पार्टी के लिए कोई ब्रीफ नहीं होल्ड करती, लेकिन ये सब एक दूसरे पे हमला आवर करते। इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं, इनको भूखी आवाम की फिक्र। 25 रुपए की रोटी हो गई, एक रोटी खिलाने की इनको तौफीक नहीं है और ये गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, आप ये समझ रही हैं कि महंगाई पर भी काबू नहीं पाया जा रहा, एक तरफ ये सारी सूरत हाल है। वजाहत साहब, आपकी इस पर क्या राय है? आज उनको बेगुनाह करार दे दिया गया है, एक तरफ ये सारी सूरत हाल है, दूसरी तरफ बेगुनाह करार दिया जा रहा है, तो ये जो केसेस थे आपको लगता है ये जाली केसेस थे? देखिए, पाकिस्तान में सियासी इंतकाम और जाली मुकदमात बनाने की रवायत आज की नहीं है। बहुत पहले एक साहब हुआ करते थे, जाम सादिक अली, उनका क्या कलाम था कि हम बकरी चोरी में पकड़ लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे गुज़िश्ता दिनों पिछले हफ्ते गालबन राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम चाहते थे इमरान खान पे कत्ल के मुकदमे बना सकते थे। अरे साहब, आप वज़ीर दाखिला हैं, आप तो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, कस्टोडियन हैं हर शहरी की कानूनी हकूक़ की हिफाजत के, ये आपको कहना ज़ेब नहीं देता। उसी तरह जैसे आज शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे को बरी किया गया है, अभी आप कुछ नाम जहाँ आ गए
राना सनाउल्लाह साहब पे 15 किलो हेरोइन का केस, साद रफीक साहब पे जो मुकदमात बनाए गए, ये बिल्कुल बजा फरमाया मोहसिन साहब ने कि हुकूमत के पास बहुत वक्त था कि वो इन मुकदमात को साबित करती। लेकिन मैं रवायत की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कानूनी जो अपरेटस है वो हुकूमत मुखालिफ अनासर के खिलाफ ही हरकत में क्यों आता है। इमरान खान साहब पे फॉरेन फंडिंग केस तो 2014 में आया था, वज़ीर आज़म तो उन्होंने 18 अगस्त 2018 को उठाया, तो 4 साल हमारा लीगल जुडिशल अपरेटस जो है वो क्या कर रहा था। अभी भी वो मुकदमा जो है वो कहीं किसी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। आई बिलीव कि ये बहुत ही नागवार रवायत है। इससे जो बुनियादी नुकसान होता है वो ये है कि आम आदमी का निज़ाम अदल पर से एतमाद उठ जाता है। जब इस तरह के मुकदमे बनाए जाते हैं, क्या हमें ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे बाकायदा डेजिग्नेट किया हुआ होता है, निशानदह किया हुआ होता है उन पुलिस ऑफिसर्स को और जुडिशल ऑफिसर्स को जो हदायत की रोशनी में जो है वो मुकदमात बनाते भी हैं, चलाते भी हैं, उनके फैसले भी देते हैं। आज तो अब मामला हो रहे हैं ना, मलका मामला तो ठीक हो गया। अवामी राय जो सवाल हमारा ये था, अवामी राय जो हमारे इस पर हमारे सामने आई है कि क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करप्शन केसेस जारी थे, जिसमें हाँ में जवाब 6% और नहीं में 94% आया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। गज़ल अशरफ अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।